दिक्कत सावधान होंगे, सावधान। मौन धारण करेंगे 2 मिनट। ओम शांति शांति शांति। मेरे आत्माला शिक्षकाला मिळवली भगवंताच्या बीजेपी की सरकार है, शिंदे गुट की सरकार है। आने वाले लोकसभा विधानसभा में आप लोग वोट नहीं डालेंगे, बहिष्कार करेंगे? क्या बहिष्कार है हमारा बहिष्कार है। मशीन पे बहिष्कार है। पायलट पेपर लाएंगे तो वोटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करते। आज हमारी नई आंगनवाड़ी से मददनीश लगे हैं, उनको सुपरवाइजर लोग इतनी धमकी दे रहे। हमारी चंगेरे की जो मददनीश है वो 2 घंटे बेहोश रही। ऐसी मेरी महिला मरी तो मैं शासन को ऑफिस में लाके पटकूंगी, तोड़ फोड़ करूंगी, शासन से उनके परिवार का पूरा भरपाई लूंगी। पिछले 1 महीने से जो है आंगनवाड़ी सेविका मददनीश जो है आंदोलन कर रहे हैं प्रमुख मांग को लेकर। उस बीच में कई हादसे हो रहे, उस बीच में कई बस के हादसे में जो है एक भंडारा जिले की मददनीश की जान चली गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी मांगे क्यों पूरी नहीं कर रहे? आइए जानेंगे इनसे क्या क्या इनकी मांग है। क्या नाम है आपका और क्या क्या प्रमुख मांग को लेकर कितने दिन से बैठे हो? मेरा नाम है गुणवंता सुखदास लिल्लारे, भानपुर बिट से हूँ मैं। और हमारी मांगे है कि सेविका को 26,000 रुपए होना वेतन और मददनीश को 20,000 रुपए और ग्रेजुएटी होना लागू और वेतन श्रेणी लागू होना चाहिए। लेकिन सन 1975 से आंगनवाड़ी शुरू हुई है, 96 से अपने गोंदिया जिला में आंगनवाड़ी शुरू हुई है, तो 650 से आंगनवाड़ी सेविकाओं ने काम किए हैं। और बढ़ते बढ़ते अभी 25 साल में हम लोग है तो 10,500 पे आए हैं। तो उसके बाद में भी मुख्यमंत्री शिंदे साहब बोल रहे हैं कि हमने बहुत बाढ़ किए इनके वेतन इसमें मानधन में, और अभी पिछले अप्रैल से ही हमारा 10,500 हुआ है। इसके पहले हम लोग 8,500 मानधन ले रहे थे। तो उनका कहना है कि हमने बहुत बढ़ा दिए और हम धीरे से है तो वाढ़ करेंगे, पर अभी वो हमारी कृति समिति जाती है तो कुछ भी हमारे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कल है तो नासिक में मंत्री साहब मुख्यमंत्री सर शिंदे सर वहां गए थे। हमारी 2 सेविकाओं ने उठ के उनसे आग्रह की विनती की है कि हमें है तो वेतन इतना वेतन चाहिए, और मददनीश और सेविका के बारे में बोले और अपना प्रस्ताव दे रहे थे। तो उन्होंने उनके ऊपर उनको अंदर जेल में डाल दिए थे। कोई तोड़फोड़ नहीं किए, गाली गलौज भी नहीं किए थे, आग्रह की विनती किए। तो आग्रह तो कर सकते हैं ना आंगनवाड़ी सेविका। और शासन जैसे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे एडवर्टाइज के ऊपर, जबकि हमारी आंगनवाड़ी सेविका ये 10,000 रुपए मानधन में पूरे गांव गांव घर घर जाके है तो सेवा दे रहे हैं। गर्भवती महिला से लेके 6 साल तक के बच्चों का पूरा है तो वजन ऊंची लसीकरण पूरा सभी काम कर रहे हैं। उसके बाद में भी उनके मानधन बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई भी ध्यान नहीं दे रहे मानधन बढ़ाने के ऊपर। कितने दिन से आप आना जाना कर रहे हो? 1 महीना लगभग हुआ। आने जाने में क्या परेशानी होती है आप लोग को? बहुत ज्यादा। बस ड्राइवर तक हमारी यानी सुनते नहीं, खाली बस लेके जाते, लेकिन महिलाओं के लिए बीच स्टॉप पे रोकते नहीं, बोलते चलो तुम्हारा तो हर बार का रहता है मोर्चा। इस भाषा में बात करते वो भी हमारे से, और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आज शासन यानी हमारे तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है, फुर्सत ही नहीं है शासन के पास में हमारे लिए कि हम इतना काम कर रहे। तो आज यानी गांव खेड़े में जा जाके हम यानी थोड़ा सा काम हुआ, अगर जहाँ भीड़ बढ़ाना है तो आंगनवाड़ी सेविका दिखती है, सर्वे करना है तो आंगनवाड़ी सेविका दिखती है, अगर कोरोना आया उस कालावधि में भी आंगनवाड़ी सेविका दिखती है। आज हमने माता मृत्यु, बाल मृत्यु, लसीकरण, कुपोषण, ये सारा अभी शासन को जाग आया है कि हमारा यानी कुपोषण बढ़ रहा है करके। जब कोरोना में हमने इतना बड़ा काम करे तब शासन को जाग नहीं आया था कि भाई हमारा कुपोषण बढ़ रहा है। और आज हमारी जब हम मांग को लेके गए हैं तो जब शासन बोल रहा है कि भाई कोरोना कुपोषण बढ़ेगा, कुपोषण बढ़ रहा है, इतनी चिंता है शासन को, तो हमारे मानधन में थोड़ी बढ़ोतरी कर देना चाहिए जितनी हमारी मांग है। आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। उसी तरह जो भंडारा में है जो एक बस का हादसा हुआ उसमें एक मददनीश की जान गई, ऐसी जानकारी मिली है। इसका जिम्मेदार कौन है?
प्रशासन। ये इसका जिम्मेदार तो शासन है, क्योंकि अभी 4 तारीख से हर दिन जिला लेवल पे आंगनवाड़ी सेविका जा के इन्हें रोज का कम से कम 100 से 150 रुपए खर्च भी हो रहा है उसका, और मानसिक त्रास भी हो रहा है। ऊपर से जैसे सुपरवाइजर लोग अभी नए मददनीश लोगों को इन्हें इतना तकलीफ दे रहे हैं कि आंगनवाड़ी चालू करो, नहीं तो अभी उनको रुजू होने के यानी आदेश दिए 48 घंटे के अंदर रुजू हो, नहीं तो तुमको यानी सस्पेंड लेटर दिया जाएगा। यानी उनको धमकियां देते हैं। ऐसे में हमारे एक सेविका की खाते की जो सेविका है हमारी मददनीश, उसका बीपी लो हो गया था। वो इतनी घबरा गई थी कि हमको डर लगे कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो यानी हमको, लेकिन ये सब जवाबदारी शासन की है। अगर शासन ने जब से आंगनवाड़ी चालू किया था, मैं एक मुद्दे पे बोलना चाहती हूँ, आंगनवाड़ी चालू किया उस समय 650 आंगनवाड़ी सेविका को दिए। उस समय हाई स्कूल के टीचर को 4000 था। आज वो स्कूल के टीचर 1 लाख पे पहुंच गए और आंगनवाड़ी सेविका कितने पे है? 10,000 पे है। यानी उनके हम 1% पे है और उनका कितना यानी कम से कम 100% से उनका मानधन बढ़ा है, उसमें 1% हमारा। अगर पहले 600 से हर साल का 500, 200, 300 जो भी ग्रेजुएटी के हिसाब से जो जैसे लगे हैं, उस हिसाब से आंगनवाड़ी सेविका का हर साल बोलो या 2 साल में मानधन बढ़ाता, तो आज जो 30 साल हो गए सेविका का, उसका 20,000 के 25,000 के ऊपर मानधन रहता। जिसको 25 साल हुए उसका भी मानधन अच्छा रहता। कम से कम आंगनवाड़ी सेविका जो है वो कम से कम अपने सम्मान की जिंदगी तो जीती। आज हमारे गांव में भी हमारी ये नहीं है, क्योंकि आज उनको भी मालूम है एक रोजी रोटी कमाने वाला इनसे ज्यादा कमा रहा है। और हम लोग इतना सब करने के बाद भी हम सम्मान से जिंदगी नहीं जी रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। और शासन को मालूम है कि नारी को सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा सहन शक्ति का अंत देख रही है। तो इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। 6 महीने बिठा ले, कितना भी बिठा लेंगे, हम बैठेंगे और ये आंदोलन को तीव्र करेंगे। आप आंगनवाड़ी सेविका हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं, घर में भी 1-2 अगर बच्चे रहे तो चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं। उसी तरह काफी 10-15 बच्चे रहते हैं आंगनवाड़ी में, छोटे छोटे रहते हैं, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन आप लोग का ध्यान क्यों नहीं देती, क्या बोलेंगे? सर, मेरा नाम उषा लांजेवार, जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, सिर्फ माता हो तो सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देती है, इतना ही काम करते हैं। वो भी हमारा पूरा परामर्श रहता है उनको। जब से प्रेग्नेंट रहती है, 1-2 महीने नहीं होते तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं, उनका नाम नोंदनी करके उसका जो उनकी जो यानी लसीकरण से लेकर यानी सभी यानी गृहबेटी के माध्यम से हम पूरी माता सभा में सारा उनको पूरा A to Z यानी पूरा उसको समझाते हैं कि ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, जैसे यानी पूरा स्वच्छता से लेकर तो पूरे आहार वगैरह पोषण तक। लेकिन सर, और गरोदर माता, स्तनदा माता है, किशोरी लड़कियों को पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। और सभी यानी छोटे जो बच्चे जन्म होते हैं, जब से हम उनका भी 6 साल तक हम इतना उनका देखभाल करते हैं कि सर, जब मैं ड्यूटी आंगनवाड़ी में लगी उस समय मेरे को सर 25-26 साल हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो माता है बहनें जो ज्वाइन हुई है, अभी 1975 से आंगनवाड़ी खुली है और जब से 48 साल हो गए हैं। और 48 साल में सिर्फ कितना 10,000 रुपए आज मानधन है। सरकार को समझना चाहिए, 48 साल की सेवा देने के बाद बहुत सारी माता बहनें रिटायर हो गई, कुछ लोग मर गए, कोई प्रकार का उनको कोई मुबादला नहीं मिला। कई माताएं आंगनवाड़ी की सेविका मददनीश, कई लोग ऐसे हैं कि जो भीख मांग रहे हैं रास्ते पर, कुछ लोग अनाथ आश्रम में जाकर है, उनके भी बच्चे कैसे पालेंगे जब उनको मालूम है 500-600 रुपए में क्या उनने जमा करके रख दिए। हाँ, और आज का जमाना तो हर चीज, हर फैसिलिटी का है। आज जो बड़े बड़े नेता थोड़ा चाय पीते होंगे तो 10-20 हजार रुपए तो ऐसे चाय में डाल देते हैं वो लोग। और हमारे छोटे छोटे बच्चों का हमारा आज 25%, जब मैं आंगनवाड़ी में लगी तो 25% का सर साधारण था, यानी 75% कुपोषण था आंगनवाड़ी में। मेरे एक ही अपने गांव की बात करूँ तो यानी इतना 75% कुपोषण पूरे राज्य में था, तो और पूरे देश में ही था। तो उस मुताबिक अभी 1-2% सर कुपोषण है सिर्फ। तो हमने कितनी सेवा और कितनी मेहनत किए होंगे, तब भी आज अच्छा हम बालक हम अच्छा घड़ा रहे, उसको अच्छा
पौष्टिक आहार से लेकर यानी सक्षम कर रहे हैं उसको, आहार से लेकर सब तो तंदुरुस्त वगैरह हर तरीके से, लसीकरण से लेकर, तब भी हम बच्चा अच्छा घड़ाने के बाद भी अगर शासन हमारी अगर तरफ ध्यान नहीं उनका कि इतना बच्चों को सक्षम करने के बाद आज अच्छा हम बच्चे को अच्छा बनाते हैं तो उसके बाद में तो अच्छा नागरिक बनेंगे ना इस देश का। हाँ, तब और ये जो मंत्री वगैरह सभी लोग हैं उनने भी कोई माताओं के पेट से जन्म लिए, उन्होंने एक लेडीज की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्होंने हमारी भी भावना समझना चाहिए कि एक लेडीज और एक महिला पर क्या बीतता है। और अब मान लीजिए सर आज 48 साल आंगनवाड़ी को हुई है, उसके बाद में अगर कोई सेविका मददनीश आंगनवाड़ी से रिटायर होकर अगर वो अगर भीख मांगे तो क्या रहा, क्या बेटी बचाओ पढ़ाओ यही है क्या? और आज हम दूसरे के बच्चों को हम अच्छा बनाते हैं, सक्षम बना रहे हैं, उनको सुदृढ़ बना रहे हैं और हमारी दुर्दशा कर रही सरकार। उनको समझना चाहिए कि आज 10,000 रुपए 48 साल जब आंगनवाड़ी शुरू हुई 75 में तो 48 साल में पूरे 48 साल हुए और सिर्फ पगार हमारी 10,000 और मददनीश की 5,500। तो सरकार को समझना चाहिए सर कि पगार बढ़ानी चाहिए और वो बढ़ाए जितना भी बढ़ाए, लेकिन हमको 26,000 कम से कम चाहिए मानधन जब तक वेतन श्रेणी नहीं होती तब तक, और ग्रेजुटी भी चाहिए और पेंशन भी लागू होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि मुंह से बोलती है और लागू हो गए, वैसा नहीं, हमारे को लिखित में चाहिए वो भी। और चाहे तो 6 महीने लग जाए या 12 महीने लग जाए, हम उठने वाले है नहीं और हम अपना आक्रोश तीव्र करेंगे और लड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े हम आक्रोश करेंगे इसके बाद। एक तरफ देश में काफी महंगाई हो रही है, महंगाई होने के साथ साथ इनका जो वेतन है वो पगार बढ़ नहीं रहा है, उसी वजह से काफी जो आंगनवाड़ी सेविकाएं आक्रोश में। उसी तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे जो चल नहीं सकते, जो खाना नहीं खा सकते, उनका देखभाल कई वर्षों से कर रहे, उनका बेस मजबूत हो जाए, बेस बनाने का काम कर रहे, पर इनके साथ अन्याय क्यों कर रही सरकार, ऐसा एक सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इस संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे क्या बताएंगे। काफी दिन से आंदोलन चल रहा है, आंगनवाड़ी सेविका का काफी दिन से जो है आंदोलन चल रहा है, शासन प्रशासन क्यों दखल नहीं दे रहा है, क्यों मांग पूरी नहीं कर रही, क्या बोलेंगे? ये शासन क्यों नहीं कर रही है, क्या कर रही है ये मालूम नहीं। वो बोलते होंगे कि महिलाएं हैं चुपचाप रहेंगी, शासन को यही लग रहा है कि ये महिलाएं हैं चुप रहेंगे, लेकिन हम महिलाएं हम चुप नहीं रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम तीव्र आंदोलन करेंगे। अभी जो आंदोलन कर रहे हैं इस बीच में जो बस से आते, काफी दूर दूर से आते, उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? जो बस से आते, गवर्नमेंट ने बोल रही है कि हम बस में आधी टिकट महिलाओं का कर दिए, तो बस भी कम ही कर दिए, आधी टिकट किए कम ही कर दिए, यानी सरकार इधर उधर से महिलाओं को बेवकूफ समझ रही है। और जब बस कम किए, बस पे चढ़ते हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को। यही तो बस से हमारे लाखनदुर के आंगनवाड़ी सेविका की मृत्यु हुई, तो क्या शासन जवाबदार है क्या नहीं? इसके लिए शासन जवाबदार है ना। तो क्या कर रही है शासन हमारे लिए? एक शासन मंत्री भी बने हैं तो वो भी तो कोई महिलाओं के पेट से जन्म लिए होंगे। कुछ दिन पूर्व जो यहाँ पे एक चर्चा चल रही थी, वीडियो भी देखा था हमने कि जो भी बीजेपी की सरकार है, शिंदे गुट की सरकार है, आने वाले लोकसभा विधानसभा में आप लोग वोट नहीं डालेंगे, बहिष्कार करेंगे, क्या बोलेंगे? हमारा बहिष्कार है, मशीन पे बहिष्कार है, पायलट पेपर लाएंगे तो वोटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करते। हम करेंगे कि नहीं मशीन पे वोटिंग? हम आंगनवाड़ी सेविका मददनीश का बहिष्कार है, जो हमको सपोर्ट करेगा ये करेगा, उसी को हम वोटिंग करेंगे। मतलब आने वाले लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव आने वाला 2024 में, उसमें आप लोग का बहिष्कार रहेगा, क्या रहेगा? बहिष्कार रहेगा हमारा मांग पूरी नहीं होगा तो हम बहिष्कार करेंगे। नहीं, कलेक्टर ऑफिस में क्या हम बैठेंगे कहीं शाम, लेकिन हमारा बहिष्कार है। और आज हमारी नई आंगनवाड़ी से मददनीश लगे हैं, उनको सुपरवाइजर लोग इतनी धमकी दे रहे, हमारी चंगेरे की जो मददनीश है वो 2 घंटे बेहोश रही, उसका बीपी लोग। ऐसी मेरी महिला मरी तो मैं शासन को ऑफिस में लाके पटकूंगी, तोड़ फोड़ करूंगी, शासन से उनके परिवार का पूरा भरपाई लूंगी। गोंदिया जिले के जितने भी अधिकारी है, आपके कार्यालय के संबंधी सुपरवाइजर, सीडीपीओ, विस्तार जो भी है, उनसे क्या क्या समस्या अभी आंदोलन कर रहे तो हो रही है, क्या क्या फोन वगैरह, नोटिस वगैरह? कोई समस्या नहीं है, हमारी शासन से लड़ाई है, लेकिन उन लोग आंगनवाड़ी चालू करो कहकर दबाव बहुत दे रहे। हमको शासन से चाहिए लड़ाई। हमारा वो 65 साल तक के हम नौकरी करते, 65 के बाद तो बुढ़ापा चाहता है तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको पेंशन के रूप में कोई भी रूप में हमको दे,
जब उनको मालूम है कि आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो भी निवेदन दिया है उसके बावजूद भी वो परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान कर रहे, ये अपनी ज्यादा होशियारी बता रहे अपनी सुपरवाइजर लोग, और इसमें संप में फूट डालने का कुनीति भरी है शासन में, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं कि इनका फूट डालेंगे तो ये चालू हो जाएंगे तो हमारा मानधन बढ़ाने का जो झंझट है वो कम हो जाएगा, ये शासन को लग रहा है, इसलिए फूट डाल रही है शासन। अभी कितने दिन तक आप लोग का यहाँ पे आंदोलन शुरू रहेगा? और कहते नहीं आता जब तक के मांग पूरी नहीं होती जब तक के आंदोलन चालू रहेगा हमारा। अभी 1 महीना हो गया लगभग, आंगनवाड़ी जो है पूरी बंद है। काफी जो बच्चे हैं बिना पोषण के मतलब जी रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार शासन है, शासन है। खेड़े में तो ऐसे ही माँ बाप कमाने जाते, बच्चे रोड पे घूमते कुपोषित होंगे, इसका जिम्मेदार शासन। काफी समस्या इनकी, मांगे भी बहुत सारी है, पर शासन प्रशासन दखल क्यों नहीं देती, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। उसी तरह जो है कई हादसे हो रहे हैं। अभी कल ही जो है भंडारा में जो है बस में जो मददनीश बैठी थी उनकी कल जो है जान चली गई, ऐसी भी जानकारी मिली है। शासन प्रशासन क्या चाहती है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। गोंदिया जिले में दूर दूर से जो है सड़क अर्जुनी, मुर्गा अर्जुनी, सालेकसा तहसील से जो है आंगनवाड़ी सेविका है आना जाना कर रही है, उनको पैसे लग रहे हैं, पैसे भी खर्च हो रहे, एक तरफ पगार नहीं मिलने वाली, ऐसी भी जानकारी मिली है। क्योंकि 1 महीना हो गया लगभग ये आंदोलन कर रहे हैं, उधर भी वो पैसे नहीं मिलेंगे और आने जाने में भी काफी इनको पैसे खर्च हो रहे हैं। उसी तरह जो है घर में भी परिस्थिति डाउन हो रही है। तो शासन प्रशासन चाहती क्या, ऐसा एक सवाल मुख्य रूप से। अभी कुछ दिन पूर्व जो अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में भी नागपुर में इन्होंने आंदोलन किया, मोर्चा धरना किए, काफी जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं मोर्चे। शासन प्रशासन सरकार क्यों दखल नहीं ले रही है? इसका जो है 2024 में लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं असर होने वाला है। और इन्होंने कहा है कि बहिष्कार करेंगे, जो सरकार इनको साथ देंगी, जो भी नेता इनको साथ देंगे उन्हीं को वोट डालने की इन्होंने बात कही है। हर बार कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ धोखा देखने को मिला है। आज जो है आंगनवाड़ी सेविका के साथ भी धोखा देखने को मिला है। इनको बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, इनको बड़े बड़े वादे किए गए, और जो शासन प्रशासन ने पगार बढ़ाना चाहिए वो पगार बढ़ा नहीं रही। कई इन्होंने बताया कि इसके पहले जो है कार्यरत शिक्षक थे, शिक्षक का लाख लाख रुपए पगार हो चुका है। इनके साथ में जो सर्वन लगे उस समय जो है उनका भी पगार बढ़ गया, पर इनका मात्र 10,000 रुपए आज वेतन बढ़ा है। जिनकी उम्र हो गई है, कुछ लोग रिटायर में हो जाएंगे, उनका परिवार का उदर निर्वाह किस तरह होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं उनका पालन पोषण करते हैं। बच्चे 1-2 बच्चे घर में संभाल नहीं पाते, पर 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे जो आंगनवाड़ी में आते हैं उनका ये किस तरह मेंटेनेंस कर रहे हैं, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठा जा रहा है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो समझ नहीं पाते, पर उनका पालन पोषण करते हैं। अगर बेस ही क्लियर नहीं रहेगा तो आगे पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए ये जो आंगनबाड़ी जो शासन प्रशासन ने खोली है वो बेस मजबूत करने के लिए बच्चों का, और 1 महीने से जो है आंगनबाड़ी जो है बंद है। उसी तरह जो है इनका पगार नहीं बढ़ रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं, इसीलिए जो है 1 महीने के ऊपर हो गया आंदोलन के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें काफी इनको समस्या हो रही है। शासन प्रशासन दखल क्यों नहीं दे रही है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इन्होंने चेतावनी दी है, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बने रहे दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए। मैं नील लारे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया।